तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सभी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज करता है ना। जैसे ब्याज की दर जो है, आपने ब्याज की दर सुना होगा ना कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 3% वार्षिक ब्याज की दर से। तो जो वार्षिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि 3% बढ़ेगा एक साल में, और वही अगर अर्धवार्षिक हो जाए तो क्या होगा। तो लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें। तो एक ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, देख लो। हो सकता है अगर आप कंफ्यूज होते हो तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो ध्यान देना यहाँ पे, रुपए 1000 की धनराशि पर, 1000 रुपये की धनराशि पर 10% का वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के ब्याज की गणना करें। समय जो है हमारा वो 1.5 वर्ष है, 1.5 साल। ब्याज की गणना करें जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, अरे भाई खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। पहले 10% वार्षिक भी लिख दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक के हिसाब से होती है। तो देखो कोई बात नहीं, इसमें जो बोला उसके हम सम्मान करते हैं पूरी इसकी भावनाओं का। सबसे पहले समय जो यहाँ 3 साल लिखा हुआ है, और ये 10% वार्षिक जो था, ब्याज की गणना बोला गया है कि अर्धवार्षिक किया जाता है। तो अर्धवार्षिक किया जाता है का क्या मतलब है, 1 मिनट समझो, फिर से पढ़ने दो मुझे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹1000 at the rate of 10% per annum for 1.5 years when interest is compounded half yearly। OMG, देखो भाई समझो, यहाँ पे चेंज करने वाले हैं कुछ चीज़ों को। सबसे पहले P जो है हमारा वो तो 1000 है ही, और इसमें कोई चेंज हम नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं रेट की, इंटरेस्ट रेट की। तो वो 10% वार्षिक है, लेकिन 10% वार्षिक है, हमें तो बोला गया कि हाफ ईयरली हमें ऐड करना है। तो हाफ ईयरली अगर हम ऐड करेंगे तो अब एक साल में अगर 10% बढ़ने वाला है कोई अमाउंट, और वो हमें कैलकुलेट करना है आधे साल तक, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली करना है तो हम 10% तो ऐड नहीं कर सकते ना। आधे साल में आधा इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। समय जो है यहाँ पे 1.5 साल का लगा है। समय क्या है हमारा, लिख लेते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेना। तो समय जो है 1.5 साल का है। अब 1.5 साल को हम लोग वैसे तो इतनी 1.5 साल लिख सकते हैं या 3/2 साल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज की दर क्या है, वार्षिक नहीं लग रही है, ब्याज जो है आधे साल में, मतलब आधे साल में ही कैलकुलेट करके हमें दे देना है। तो आधा साल 1.5 साल में, आधा साल कितनी बार आता है, यानी 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होंगे। तो 1.5 साल में, एक साल में दो बार आधा साल आता है, और 1.5 साल में 3 बार आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा समय है वो 3/2 नहीं होके 3, और साल नहीं होके 3 अर्धवार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक। आई होप कि ये वाली चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ समझ में आ गई तो बाकी तो बस वही प्रोसेस है हमारा, जिसको हम बहुत ही आराम से करने वाले हैं। क्या, P × 1 + R/100 पे पावर n, है ना। R की जगह हम 5 लिख लेते हैं। तो चलो कैलकुलेट करें। ये हो गया हमारा 1000 गुणा 5/20, तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20, 0 0 0 से 0 0 0 कैंसिल हो गया, 441 गुणा 21/8, अब ये देखो कितना आ रहा है हमारा। कैलकुलेट करो, मतलब क्या बोलते हैं, भाग दो इसको। इसके लिए कैलकुलेटर नहीं यूज़ करूँगा ऑब्वियसली, छोटा सा तो नंबर है। 8 × 8, 8 × 8, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 6 = 48, 8 दूनी 16, 1157.62। अब हमारा मूलधन कितना था, 1000, तो ब्याज की गणना करना था। ब्याज की गणना हो गया 157.62, तो ये आया 157.62 रुपये। हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में क्यों नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि 2 के बाद और भी कुछ आने वाला था, और जब बहुत ज़्यादा कुछ आता है तो हम 2 को 3 कर देते हैं, और यही 3 हमारा ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। तो देखा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था,
मेन था इस वाले वर्डिंग को समझना, इस वाले शब्दों को समझना, वाक्यों को समझना, क्वेश्चन को समझना, वो समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन तो आप बचपन से कर ही रहे हो ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको लगता है तो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।